लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। हर रोज एक बड़ा वर्ग है मीडिया का जिसने अपने आप को गोदी बना लिया है, वो बेनकाब हो रहा है। बेनकाब कौन कर रहा है? हमारे देश के अन्नदाता बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। 2 दिन पहले डीएनए में सुधीर चौधरी कह रहे थे कि न जाने क्यों इनको हमसे परेशानी है, हम तो इनके मतलब की बात करते हैं और जरा सा इनके खिलाफ बात करो तो ये हमें भगा देते हैं वहां से। अब दिखाता हूं परेशानी क्या है। आज आप भी देख के दंग रह जाएंगे कि क्या एक पूरा का पूरा स्टिंग किया है किसानों ने। जो जी के एक पत्रकार महोदया एक पूरा का पूरा शो रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें फर्जी किसान बनाए हुए थे और फर्जी तौर पे ट्रैक्टर पे बैठ के उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी कि मानो कि यही असली किसान आंदोलन है। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना फर्जीवाड़ा है। किसान फर्जी बिठा के उनके बात कर रहे थे पूरे किसानों की, और एक अन्नदाता ने इनको पकड़ लिया, उसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पहले वो देख लीजिए और उसके बाद जो गोदी मीडिया की फजीहत की है पवन खेड़ा साहब ने, वो देखना भी जरूरी है। पहले देखिए इनको कि कैसे फर्जीवाड़े का ये काम कर रहे थे। क्या सरकार के लिए इतना काम करेंगे? देखिए किस चीज का आंदोलन कर रहे हो मैडम जी आप? सर एक मिनट। हाँ लाइव चल रहा है, मैं भी तो लाइव ले रहा हूँ, कोई बात ना। ये भाई जी न्यूज वाले हैं। ये देखो छोटे मोटे किसान तो है नहीं गाँव के, ये बहुत बड़े बड़े किसान बैठे। गांव के 2 किसान बैठे इसमें और ये गांव में रैली निकाल रहे हैं। देखो ये हमको नकली किसान बताने वाले, ये भाई असली किसान देख लो। तो जी असली किसानों की देख लो। गांव बहादुरपुर में से 3 किसान है। गांव बहादुरपुर के 3 लोग बैठे इस ट्रैक्टर पे, बाकी पता नहीं कहाँ के बाहर के बैठे हुए हैं और ये हमें नकली किसान बताते हैं। लो जी पत्रकार बंधु जी, ये भी। हाँ जी छोटा सा सवाल मैडम। सर एक छोटा सवाल, भाई नकली किसान कौन है ये तो बता सकते हो भाई? आप बता दो ना, आप बता दो। आप एक गांव में आके ये कह रहे हो ना नकली और असली किसान, हम उस चीज को कर रहे हैं। हमें किसान आंदोलन नहीं, असली और नकली की नहीं, किसान आंदोलन की बात के ऊपर वो बात थी। लाइव देख रहा था मैं अभी, उसमें ये बात थी कि भाई जो ये है ये नकली किसान, वो असली किसान है। जो आंदोलन पे बैठे हैं वो नकली किसान है। बताओ है गया हूँ, जाता हूँ, डेली जा रहा हूँ। फिर लाइव में जो बात चल रही थी ना, वो असली और नकली किसान की थी। किसने नहीं लगाया? कोई नहीं लगा रहा भाई। बीजेपी का गया था, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर पता क्या हुआ बताओ उसके साथ, और पकड़ा गया। दोस्तों देखा आपने कैसे एक जी की पत्रकार महोदया ट्रैक्टर चला रही हैं, कैमरामैन आगे चल रहा है, 2 फर्जी किसानों को बिठाया हुआ है और उसी गांव के किसानों ने इनका वीडियो बना लिया और पूरे देश में वायरल हो गया। लेकिन अभी भी शर्म इन्हें आती नहीं है। इसके बाद ये पूछते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है। आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, बीजेपी के लिए काम करने लगे, उसके बाद किसान आपको सराखों पे बैठाए तो ये समझ में आता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोदी मीडिया पर जो किसान ऐसे दिखते हैं आपको, जो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे होते हैं, किस तरह से प्रायोजित ढंग से उनके वीडियो बनाए जाते हैं फर्जी लोगों को बिठाकर, और ऐसे किसान आंदोलन की तरह एक अलग सेटअप बनाया जा रहा है। जैसा आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, जो स्टिंग ऑपरेशन हमारे एक अन्नदाता ने किया, उसके बाद यह साबित हो गया कि बीजेपी कितना गिर जाती है गोदी मीडिया के साथ किसी भी तरह से अपनी बात को सही करवाने कहलवाने में, और इस तरह से लोगों को समझाया जाता है, जिसका आज पूरे देश ने बेनकाब होते हुए देख लिया। यही सच है गोदी मीडिया और बीजेपी के गठबंधन का। यही बताता है कि कितने नुकसानदेह है ये गठबंधन हम सब के लिए। और पूरी तरह से प्रवक्ता बन गए भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया वाले। अब एक और चीज देख लीजिए, गोदी मीडिया को कैसे बेनकाब करके कितनी बड़ी फजीहत का शिकार कराया ये प्रवक्ता बनने के ऊपर पवन खेड़ा साहब ने। कांग्रेस के नेता जो है पवन खेड़ा साहब, उन्होंने अमीश देवगन साहब की क्लास लगा दी है। क्लास ऐसी लगाई है कि अमीश देवगन पानी पी पी के थक जाए, उनकी प्यास नहीं बुझेगी, इतने वो परेशान हो गए होंगे क्योंकि बेनकाब हो गए। पवन खेड़ा साहब ने चलती डिबेट में कह दिया कि आपसे अच्छा प्रवक्ता तो बीजेपी को मिल ही नहीं सकता, आपको क्यों नई टीम में नहीं रखा गया, ये तो हैरानी की बात है। उसके ऊपर इनकी सीधे सीधे वार हुआ, उसी नस की नस पकड़ ली इनकी। जैसे एक तरफ आपने जी को देखा कि कैसे प्रायोजिक ढंग से एक पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तमाशा बनाने के लिए,
फंस गए तो सुना, अब दिखा भी नहीं रहे हैं वो, क्योंकि बेनकाब हो गए। दिखाएंगे तो पर्दाफाश हो जाएगा। पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया अन्नदाता ने देश के। और अब देखिए कि पवन खेड़ा साहब ने कैसी क्लास लगाई है हमारे अमीश बाबू की, जिनको स्वर्गीय राजीव त्यागी जी ने एक नाम दिया था BND। उनका क्या हाल किया गया है कल, कि सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता बन रहा हो बीजेपी के, मत बनो हिम्मत से कहो, भ्रम फैलाने का काम। देख लीजिए एक बार पवन खेड़ा साहब की क्लास इनकी। प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है, भ्रम आप फैलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आपसे बेहतर प्रवक्ता इस देश में नहीं मिल सकता, ढूंढ कर नहीं मिल सकता। अफसोस की नई टीम में आपका नाम शामिल नहीं। मेरे को आप मत सिखाइए मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं तो आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, आप तब से कह रहे हैं, आप तब से कह रहे हैं मेरे पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? सारे सवाल विपक्ष से। अच्छा, आप मुझ पर अपना सारे सवाल विपक्ष से पूछेंगे तो सुनने का मादा आप मुझ पर चमचागिरी करने वाले सुनने का भी मादा रखिए। चापलूस बनकर यहाँ पत्रकारिता मत करिए। दोस्तों देखा आपने, ये दोनों चीजें बताती हैं कि कैसे किसी भी हाल में बीजेपी को सही बताने के लिए गोदी मीडिया इतना गिर जाता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जी न्यूज रिकॉर्डिंग करके दिखाना चाहता है, फर्जी तौर पे फर्जी किसानों की बात दिखाकर कि हाँ साहब मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे लोग बड़ा नुकसान की बात करते हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को, हम भ्रम में नहीं आएंगे। पर ये भूल गए हैं कि अब हर चप्पे चप्पे पे किसान भाई जागरूक है। ऐसा कुछ भी ये बनाते हैं तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है। और यही हुआ कि ये फंस गए। अब इनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया कि कैसे अब दिखाएंगे उस पूरे शो को जो प्रोपेगेंडा बनाया गया था। और यही वजह है कि इनकी ये हालत हो गई है कि अब इनके पत्रकार किसान आंदोलन में माइक लेके नहीं जा पा रहे हैं, अपनी चैनल की आईडी वाला माइक बिल्कुल नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि जहां देखे जा रहे हैं वहीं दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं। और होगा भी क्या, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को सरकार की सेवा के लिए गिरवी रख दे। और ये जो काम कर रहे हैं उससे मीडिया का एक बड़ा वर्ग, जो बड़े पत्रकार छोटे पत्रकार कैसे भी हों, जो किसी भी हाल में पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं, उनको ही बदनाम कर रहा है ये गोदी मीडिया का वर्ग, जिसने अपने आप को सरकार की गोदी के अंदर बैठाने का काम किया है। दूसरा, इसी के बाद यही इलाज होता है इनका, जो पवन खेड़ा साहब ने किया अमीश भाई का। वो अमीश भाई जो कंपटीशन में लगे हैं कि कैसे भी ये वफादारी के अंदर अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी से आगे निकल जाएं, इनकी भी कोई ऐसी वफादारी के अंदर पोजीशन बन जाए, चाटुकारिता का इनको अवार्ड मिल जाए, इसलिए ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को भरपूर मौका देते हैं। कांग्रेस के जो लोग बोलने जाते हैं उनकी आवाज़ दबा देंगे, उनकी बात काट देंगे। तो उस पर पवन खेड़ा साहब ने सही इनको कहा कि आप मुझे मत सिखाइए, भ्रम फैलाने का काम आप करते हैं। मुझे तो हैरत है कि आपसे अच्छा कोई प्रवक्ता बीजेपी को मिल ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा अफसोस की बात और शर्म की बात किसी पत्रकार के लिए क्या हो सकती है कि उसको इस तरह की बात सुननी पड़े कि वो सरकार का सत्ताधारी दल का प्रवक्ता बन गया। पर एक ही बात है, शर्म इन्हें आती नहीं है, शर्म ये करेंगे नहीं। तो ये दो चीज़ें ज़रूर देश के सामने रखिएगा आज कि बीजेपी का कैसा बेनकाब कर रहे हैं लोग आजकल, लेकिन फिर भी बीजेपी मान नहीं रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।